प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हमारा नया टॉपिक है सॉलिड स्टेट में। हम आज करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो प्रॉपर्टी में हमने तीन तरह की प्रॉपर्टी करनी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और हमने क्या करनी है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। आज हम कोशिश करेंगे हमारी दो प्रॉपर्टी जो है इस लेक्चर में कवर हो जाएं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे हम जाते हैं। तो सॉलिड जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, उनको तीन तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जो भी आपके सॉलिड होंगे उन जहाँ तो वो इंसुलेटर्स होंगे, जहाँ वो सेमीकंडक्टर्स होंगे, जहाँ वो कंडक्टर्स होंगे। तो अब इनको हमने क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हम सॉलिड को तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो कोई भी सॉलिड जिसमें से करंट पास होती हो, जो करंट को कंडक्ट करता हो, ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, कितनी रेंज होती है उसकी, 10⁴ से लेके 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रहती है। कनेक्टिविटी आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो जब हम हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें करेंगे, वहां पे भी आपको इनकी इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आप रेंज याद रखिए कि कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की जो रेंज है वो कितनी है, 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक है। कंडक्टर्स हमारे फर्दर दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा कोई भी सबस्टांस जो अलो करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में उनमें से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमारे जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए हमारे पास चार्ज का मूव होना बड़ा जरूरी है। चार्ज जहाँ तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है और जहाँ क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो मेटालिक कनेक्टर जो होते हैं बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स, और उनमें जो कनेक्टर्स है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आप नॉन मेटल की एग्जांपल भी लिख सकते हैं, सारे नॉन मेटल हैं, सिर्फ ग्रेफाइट की एग्जांपल आप जहाँ पे लिख सकते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है वो बेसिकली है तो नॉन मेटल है, बट वो भी कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह तरह से सारी। इसी तरह से फ्यू पॉलीमर्स हैं, वो भी कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। देन दूसरा आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस होती है बेसिकली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्या होती है, आयंस की वजह से होती है। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लें, आप उसको मेल्ट कर ले, यानी कि मोल्टन स्टेट में ले जाएं, जहां उसको हम पानी में डिजॉल्व कर दें, तो वो कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से आती है, क्यों कनेक्ट करता है वो, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट आप पानी में डिजॉल्व करते हैं वो डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, और आयंस की मूवमेंट की वजह से वहां पे कनेक्टेंस आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या है, ये वो सॉलिड्स हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कोई भी सॉलिड जो करंट को कंडक्ट नहीं करता है या पास नहीं होने देता है, ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं सल्फर की, फास्फोरस की, प्लास्टिक की, मोस्टली नॉन मेटल जो है इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर। देन इसमें आपने याद रखना है, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻10 से लेकर 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। फिर आता है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर जो है जो इन दोनों के बीच में आते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है इन दोनों के बीच में फॉल करती है। ये होती है 10⁻6 से लेके 10⁴ ओम इनवर्स मीटर तक रहती है। ये दोनों के बीच में है, जाने कि ये जो सेमी कंडक्टर्स हैं अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव एज कंडक्टर्स और अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिहेव एज इंसुलेटर। वो कंडीशन क्या है, वो टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेते हैं तो सेमी कंडक्टर जो होते हैं दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, बट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एट हाई टेम्परेचर दे बिकम कंडक्टर्स। अब ये कंडक्टर, इंसुलेटर, जहाँ हमारा जो सेमी कंडक्टर है
इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आपको पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट होना जरूरी है। आई होप आपने 11th में वो पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसका थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू करूंगा बीच में, तो ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाए। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने स्टडी किया था कि बॉन्डिंग होने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं। जितने कंबाइन होते हैं उतने ही नए फॉर्म होते हैं। आपने सीखा था वहाँ के कि हाफ जो होते हैं वो लो एनर्जी के बनते हैं और हाफ हाई एनर्जी के बनते हैं। जो लो एनर्जी के होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMOs, और जो हाई एनर्जी के होते हैं उनको हम बोलते हैं ABMOs, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जहाँ पे मैं आपको सामने एग्जांपल दूंगा, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो हमने एक्सप्लेन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे कोई एटम ले रहा हूँ, जैसे हम लिथियम का ले सकते हैं, का कोई और भी मेटल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने दो ऑर्बिटल जो है, एनी ऑर्बिटल कोई भी ले लीजिए आप, जैसे आप लिथियम का केस समझना चाहते हैं। तो लिथियम में क्या है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल हमने ले लिए, दो कंबाइन होंगे, दो नए बनेंगे, एक हाफ लो एनर्जी का और एक बनेगा हाई एनर्जी का। इसी तरह से अगर हम 4 लिथियम एटम ले लेते हैं तो ये 4 बनेंगे, 2 लो एनर्जी के, 2 हाई एनर्जी के। इसी तरह अगर हम 6 लिथियम एटम लेते हैं तो 3 हाई एनर्जी के बनेंगे, 3 लो एनर्जी के बनेंगे। इसी तरह से हम 8 ले लेते हैं तो 4 हाई एनर्जी के बनेंगे, 4 लो एनर्जी के बनेंगे। तो इस तरह से हम लार्ज नंबर ऑफ अगर हम लेते हैं लिथियम एटम्स, तो उसमें मान लीजिए n जो है वो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, n/2 बनेंगे हाई एनर्जी के और n/2 बनेंगे लो एनर्जी के। तो इतने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जहां पे फॉर्म हो जाएंगे, एक हमारे पास क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा। जैसे आप धागे के साथ धागा जोड़ जाते हो तो एक बैंड फॉर्म होता है, सेम वैसे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, जनरली बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो लिथियम मैंने यहाँ पे लिख लिया 1s के बाद क्या आएगा, 2s आएगा। तो इसको आप 2s ही लेके चलिए। तो मैंने यहाँ पे n जो है वो लिथियम एटम के n जो है वो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए हैं। अब 2s में है क्या बच्चे, अगर आप देखें 2s में लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 1s2 2s1। तो इसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है, वो है 2s। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या है, जब आप आपको याद होगा कि जब आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी कर रहे थे, वहां पे आपने डायग्राम भी की थी। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करते हो तो लोएस्ट ऑर्बिटल सबसे पहले भरा जाता है। जैसे आप जो है एटॉमिक ऑर्बिटल फिल करते हो अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपने फॉलो करना है। मान लीजिए मेरे पास 2 ही लिथियम एटम थे, तो 2 ऑर्बिटल बने थे, एक जे बना था, एक जे बना था। तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। फिर अगर हम 4 लेते हैं तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4 हो गए। तो ऊपर वाले दोनों खाली रह जाएंगे। इसी तरह से जब हम n लेते हैं तो हाफ जो है, फर्स्ट हाफ जो है नीचे वाला, वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ऊपर वाला हाफ जो है वो बिल्कुल खाली रह जाएगा। जब इस तरह से सिचुएशन आती है बच्चे कि जो आपका बैलेंस जो ऑर्बिटल्स हैं जब वो कंबाइन हो रहे हैं और उससे जो बैंड बन रहा है, हाफ हाफ का बैंड जो है वो खाली रह रहा है, हाफ फिल्ड है, जहाँ हम कह सकते हैं पार्शली फिल्ड है, तो पार्शली वो खाली है। उस केस में वो सबस्टांस क्या होता है, कंडक्टर होता है। होता है क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ये ऊपर वाले ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जा सकता है, जहां जा सकता है, जहां सकता है, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है। जैसे हम सीढ़ी की एग्जांपल ले लें, आपने पहला पांव रखा हो पहली सीट स्टेप पे, और हम कहें कि चौथे स्टेप तक कोई बीच में स्टेप ही नहीं है, तो हम नहीं चढ़ पाएंगे। अगर हम उन स्टेप को क्या कर दें, छोटा कर दें, बीच में छोटे छोटे स्टेप और बना दे, तो आप आराम से चढ़ सकते हैं। ये वही स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में जो ऑर्बिटल का एनर्जी गैप है वो बड़ा कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी सबस्टांस जिसमें जो बैलेंस, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। तो जो बैलेंस ऑर्बिटल से बैंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। जब बैलेंस बैंड जो है वो क्या होगा, पार्शली फिल्ड होगा, उस समय वो सबस्टांस ऑलवेज क्या होगा, कंडक्टर होगा। इसी तरह से अगर हम
ले आगे एग्जांपल बेरिलियम की ले लें, तो बेरिलियम में क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2। अगर हमने बेरिलियम के दो एटम लिए तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक नीचे एक ऊपर, तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो नीचे चले जाएंगे दो ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर वाला ऑर्बिटल भी बढ़ जाएगा नीचे वाला भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 4 लेते हैं तो 4 दूने 8, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे 4 ऊपर जाएंगे, तो ऊपर वाला ऑर्बिटल भी बढ़ते जाएंगे नीचे वाले भी बढ़ते जाएंगे। अगर हम n बेरिलियम एटम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जो नीचे वाले हैं वो भी पूरी तरह से भरे जाएंगे और ऊपर वाले भी पूरे भर जाएंगे, ये बैंड पूरी तरह से फिल हो जाएगा। अब बेरिलियम जो है बेसिकली वो मेटल है और वो कंडक्टर है। अब उसको हमने एक्सप्लेन करना है वो कंडक्टर कैसे है। तो देखिए बच्चा, बेरिलियम के पास जो है आगे 2p जो ऑर्बिटल है ये खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसके पास 2p ऑर्बिटल है। तो 2p 3 टाइप के होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक ही बताऊंगा। जब ये दो बेरिलियम आइटम कंबाइन होंगे तो टोटल 6 ऑर्बिटल बन जाएंगे, क्योंकि हर बेरिलियम के पास 3 p ऑर्बिटल हैं। तो 3 बनेंगे ऊपर और 3 बनेंगे नीचे जब बेरिलियम एटम कंबाइन होंगे, एक बैंड जे बनेगा एक ऊपर बनेगा। तो 2 लिथियम से हमारे पास 3 बन रहे हैं हाई एनर्जी के और 3 बन रहे हैं लो एनर्जी के। इसी तरह से अगर हम n लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बैंड बन जाएगा ये, ठीक है बच्चे। तो अब बच्चे ये जो बीच में जिसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बैलेंस ऑर्बिटल है, और इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब ये जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, ये डिसाइड करेगा कि हमारा सबस्टांस कंडक्टर होगा या नहीं होगा। जैसे आप बेरिलियम जानते हैं कि कंडक्टर है, अब उसको हमने एक्सप्लेन करना है कैसे कंडक्टर है। बेसिकली जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे ये नीचे आते जाएगा, जो ऊपर चलता जाएगा, और ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये वाला बैंड जो है, ऊपर वाला बैंड जो है, ये नीचे वाले को ओवरलैप कर जाएगा। जब आपका कंडक्शन बैंड जो है और बैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे, जो फुली फिल्ड था, इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं थे घूमने के लिए, तो हम सोच रहे थे ये इंसुलेटर होना चाहिए था। बट हुआ क्या, एक्चुअली जो 2p ऑर्बिटल से बैंड बना है वो 2s वाले बैंड को ओवरलैप कर रहा है। अब ये खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर घूम सकते हैं, तो इसलिए बेरिलियम क्या है, हमारा कंडक्टर है। तो बच्चे ये जो ऊपर वाला बैंड है ये कभी कभी जरूरी नहीं है ऑलवेज ओवरलैप करे। किसी केस में आपको जे बीच में गैप दिखेगा इस तरह से, किसी केस में जे जो बैलेंस बैंड है उसको ओवरलैप कर लेगा, किसी में जे गैप दिखेगा। अब ये गैप डिसाइड करेगा सबस्टांस क्या होगा, इंसुलेटर होगा जहां सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगर ये बैंड इसको ओवरलैप करता है तो ऑलवेज मटेरियल जो है वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। जहां तो ये पार्शली फिल्ड होना चाहिए, जो बैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पार्शली फिल्ड हो, तो उस समय भी सबस्टांस क्या होगा, वो होगा कंडक्टर। अगर वो फुली फिल्ड है और जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर रहा है इसको, तो उस समय ये कंडक्टर होगा। अगर जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, फिर ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन बोलते हैं, जहां इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। तो ये जो फॉरबिडन गैप है ये डिसाइड करेगा अब सबस्टांस इंसुलेटर होना चाहिए जहां सेमीकंडक्टर होना चाहिए। अगर बच्चे ये गैप छोटा है तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन जहां से जहां नहीं जा रहा था, बट जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसके बाद इतनी एनर्जी आ जाएगी वो जहां से जंप करके जहां चला जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। बट नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो एज ए इंसुलेटर था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से जहां नहीं जा रहा था। बट जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी आ गई, उसने जंप किया, कहाँ चला गया, हमारे कंडक्शन बैंड में, तो तब वो क्या बिहेव करना शुरू हो गया, कंडक्टर। तो ऐसा सबस्टांस जो रूम टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर बिहेव करे और हाई टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर बिहेव करे, उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अगर ये गैप बहुत ज्यादा हो, फॉरबिडन गैप जो है ये बहुत ज्यादा है, उस केस में आप जितनी मर्जी एनर्जी दे दो, जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ नहीं जंप कर पाएंगे, उस केस में वो इंसुलेटर ही बिहेव करेगा।
तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें ये फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा सबस्टांस जिसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है, जिसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हो तो वो इंसुलेटर होता है। और वो गैप स्मॉल हो तो उस केस में वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां पे जंप करके पहुंच जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा रेंज याद रखना है कि ये जो फॉरबिडन गैप है इंसुलेटर के लिए कितना होना चाहिए और सेमीकंडक्टर के लिए कितना होना चाहिए। तो याद रखिए सेमीकंडक्टर के लिए ये जो गैप है ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आप ले सकते हो। अगर फॉरबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर है उस समय वो इंसुलेटर होता है। जैसे डायमंड जो है वो हमारा इंसुलेटर है, उसमें 5.5 के करीब है हमारा जो फॉरबिडन गैप। और जो हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनमें जो है फॉरबिडन गैप जो है एक उसमें 0.7 है, एक 1.1 है। तो वो दोनों जी क्या है, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, ये हमारे दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, क्योंकि उसमें जो फॉरबिडन गैप है बहुत कम है। और डायमंड हमारा जो है वो इंसुलेटर है, क्योंकि ये वाला जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल शुरू में आपके सामने बेरिलियम के लिए, ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग होगा। इसलिए किसी केस में क्या होगा, ये फुली फिल्ड होगा, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला जो कंडक्शन बैंड है वो इसको ओवरलैप कर रहा है या नहीं। ओवरलैप करेगा तो कंडक्टर, नहीं करेगा तो इंसुलेटर। और गैप जो है बहुत स्मॉल है तो ये जंप कर जाएगा जहां और वो कंडक्ट करेगा तो वो बन जाएगा सेमी कंडक्टर। ये आपने याद रखना है बच्चे। तो मैंने आपको रेंज बता दी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा तो वो इंसुलेटर, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में फॉरबिडन गैप होगा तो वो होगा हमारा सेमी कंडक्टर। तो बच्चे आप कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का जो बैंड मॉडल है इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने बताया हुआ बैलेंस बैंड और ये बनाया हुआ है कंडक्शन बैंड, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कनेक्टर होगा। जहाँ हमारा बैलेंस बैंड जो है वो पार्शली फिल्ड हो तब भी कनेक्टर होगा, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जहाँ पे देखिए ये हमारा बैलेंस बैंड है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, इसमें गैप जो है ये बहुत ज़्यादा है, जिसको मैंने बोला फॉरबिडन गैप बोलते हैं। जोन जहाँ गैप एक ही बात है, तो ये इंसुलेटर होगा। और अगर गैप स्मॉल है उस समय क्या होगा, ये सेमी कंडक्टर होगा। तो बच्चे जो मैंने आपको जो बैंड थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर की, इंसुलेटर की, सेमी कंडक्टर की, यही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कंडक्टेंस होती है सेमी कंडक्टर की, ये इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप कर पाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप कर पाते हैं बैलेंस बैंड से, किसमें, कंडक्शन बैंड में। बट याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज करती है। जैसे कि आपको पता है मेटालिक जो सॉलिड्स होते हैं उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है, वो उसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि कर्नल्स होते हैं। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। बेसिकली वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ती है, जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उनके इर्द गिर्द जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो थोड़ी सी हिंडर हो जाती है, वो उतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस मैटर की क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट हम सेमीकंडक्टर की अदर टाइप करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये आपने ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। चलिए मैं पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ व्हाट आर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर जो है फर्दर 2 टाइप के हैं, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है बच्चे उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन जो है, जर्मेनियम जो है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब प्योर सेमीकंडक्टर में कोई बाहर से डोपिंग की जाती है, कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, तो उसकी जो कंडक्टेंस है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है, और जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 तरह के आते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, जैसे आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है, 14 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो 14 ग्रुप के एलिमेंट के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जाने कि वो 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता ही है। तो जब हम 14 ग्रुप का कोई सेमीकंडक्टर लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, जैसे सिलिकॉन ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, उसमें हमने कोई ग्रुप
13 का एलिमेंट ऐड कर दिया, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, उनमें से कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, उनके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 3 बॉन्ड बना लेते हैं और चौथा जो है बॉन्ड नहीं बन पाता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, जो गैलियम लिया हुआ है, तो ये ऑर्बिटल खाली है, सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये खाली ऑर्बिटल जो है, दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम होल बोलते हैं और इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ जाएगा, होल जहाँ पहुँच जाएगा। जैसे होल घूमता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो जहाँ पे कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगी? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल की वजह, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये आप ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसी तरह से जब हम ग्रुप 14 में ऐड करते हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट, जैसे हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है, आर्सेनिक को ऐड कर दिया हमने सिलिकॉन के साथ, तो 15 ग्रुप के एलिमेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो वो बना लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड विद सिलिकॉन, जैसे यहाँ पे बनाया है जी, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये जो आर्सेनिक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये किसी के साथ बाइंड नहीं है, तो ये मूव करता है, यहाँ से जहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा, जहाँ ये मूव करता रहेगा, तो कनेक्टेंस आ जाएगी इसमें। तो कनेक्टेंस तो पहले भी थी, इसमें कनेक्टेंस इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कनेक्टेंस किसकी वजह से इंप्रूव हो रही है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दोनों ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि यहाँ बाहर से हम कुछ इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसके बाद हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए।